सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो एस्केरिस लुब्रिकोइड्स है, इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो लाइफ साइकिल क्या होती है उसको अपन डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आपको यहाँ सिर्फ इसको डिटेल के अंदर समझना है। मैं ये 100% गारंटी देता हूँ कि यहाँ आप एक बार समझ लोगे तो आपको ये टॉपिक है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसके थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि आखिरकार एस्केरिस होता क्या है, एस्केरिस लुब्रिकोइड क्या है। तो आपका जो एस्केरिस लुब्रिकोइड है, या तो पूछ लिया जाएगा डायरेक्टली एस्केरिस लुब्रिकोइड के आपको लाइफ साइकिल को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इसके अलावा आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जो राउंड वॉर्म है, क्योंकि एस्केरिस को क्या बोला जाता है, राउंड वॉर्म भी इसको बोला जाता है, कि राउंड वॉर्म की जो लाइफ साइकिल है इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपसे एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, एस्केरिस लुब्रिकोइड्स के बारे में ही पूछ रहा है। तो जो आपका राउंड वॉर्म होता है या जो एस्केरिस लुब्रिकोइड है, ये आपका क्या होता है कि लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल निमेटोड होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक नंबर में भी आ सकता है कि लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल जो आपका निमेटोड है वो आपका कौन सा है, क्योंकि ये निमेटोहेलमिन्थेस फाइलम के अंदर आता है। तो वो कौन सा होता है आपका जो राउंड वॉर्म या अपन एस्केरिस जो आपका लुब्रिकोइड है, ये क्या होता है, लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल निमेटोड होता है ह्यूमंस के अंदर। ये चीज आपको याद रखनी है। फिर पूछने जाए कि इसका हैबिटाट कैसा होता है, कि मतलब ये कहां देखने को मिलता है, तो ये आपको जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है वहां देखने को मिलता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट कौन सा होता है वो आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट होता है, वहां पे क्या देखने को मिलता है, एस्केरिस लुब्रिकोइड देखने को मिलता है। वो लास्ट पार्ट का नाम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इसके कलर के बारे में पूछ लीजिए, तो इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट मिल्की होता है, मतलब मिल्क व्हाइट होता है, मतलब हल्का दूधिया जो कलर होता है वैसा क्या होता है इनका कलर होता है। अब एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको याद रखनी है कि जो फीमेल वॉर्म रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, मेल के कंपैरिजन में क्या होगी, लार्जर रहेगी। ये चीज आपको याद रखना है कि जो एस्केरिस लुब्रिकोइड्स के अंदर जो मेल एंड फीमेल होते हैं उसके अंदर फीमेल की साइज तो क्या होती है, बड़ी होती है, मेल की साइज क्या होती है, छोटी होती है। चीज आपको याद रखना है कंपेरिजन के अंदर। डायग्राम भी आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा कि मेल होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, राउंडेड है, जबकि फीमेल है वो थोड़ी सी सीधी है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। इसके अलावा जो फीमेल वॉर्म है, इस फीमेल वॉर्म की आपसे लेंथ पूछ ली जाए तो लेंथ कितनी होती है, ऑलमोस्ट 20 से 25 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि इसका डायामीटर कितना होता है, ऑलमोस्ट 5 mm होता है। जबकि जो मेल वॉर्म की लेंथ की बात करें तो 15 से 17 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ होती है, इसका डायामीटर ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर का क्या होता है, इसका डायामीटर होता है। चलिए अब अपन मेन पॉइंट पे आ जाते हैं अपनी लाइफ साइकिल के बारे में। देखिए यहां सिर्फ मैंने आपको डायग्राम के द्वारा एक्सप्लेन कर रखा है, या तो आप डायग्राम बना के आ जाएगी या एक मैंने फ्लो चार्ट भी बना रखा है, वो फ्लो चार्ट आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा। नोट्स का आप सबको पता है कि टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम बाई चांस नहीं है तो इंस्टाग्राम पेज हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, वहां से भी आप ज्वाइन करके नोट्स वो ले सकते हैं। तो यहां सिर्फ अपन समझ लें कंप्लीट नोट्स है वो आपको वहां पे मिल जाएंगे, तो वहां से इजीली आप देख लीजिएगा। अदरवाइज आप ये समझ लोगे तो वो देखने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मान लीजिए एस्केरिस बॉडी के अंदर कैसे पहुंचता है और इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है। मान लीजिए कोई भी ऐसा फूड ले लिया, कोई भी ऐसा वाटर ले लिया जिसके अंदर क्या था, एस्केरिस के क्या थे, एग थे, क्या प्रेजेंट थे, उसके अंदर क्या थे, एग। जैसे कि कोई भी ऐसा आपने वाटर पी लिया जिसके अंदर एस्केरिस के क्या है, एग, या कोई ऐसा फूड खा लिया जिसके अंदर क्या हो गया, एस्केरिस के क्या मिल गए आपको, एग मिल गए। अब ये एग जैसे ही क्या होंगे, ह्यूमंस के अंदर जाएंगे तो ये क्या होंगे, जो फर्टिलाइज ओनली फूड, याद रखना वही एग होंगे, आगे क्या करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, जो क्या होंगे, फर्टिलाइज होंगे। क्योंकि एग होते हैं जो क्या पड़े रहते हैं आपके सॉइल्स के अंदर, मिट्टी के अंदर जो भी फसल हुई है वहां पे एग देखने को मिलते हैं। लेकिन एग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के एग होते हैं, तो फर्टिलाइज एग, एक अनफर्टिलाइज एग। तो अनफर्टिलाइज एग से क्या होगा, जाइगोट वगैरह बनेगा नहीं, तो उनसे तो कोई हानि नहीं होती, कोई हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन जो उनके फर्टिलाइज एग होते हैं वो एग क्या होंगे, जब ह्यूमंस के अंदर जाएंगे, किस कैसे, कोई भी फूड खा लिया, कोई भी पानी ऐसा पी लिया जिसके अंदर फर्टिलाइज एस्केरिस के क्या है, एग है। अब ये फर्टिलाइज जो एग होते हैं वो कुछ इस तरह की उनकी स्ट्रक्चर होती है। ये आप देख रहे हैं अंदर की साइड में क्या है आपका एस्केरिस का लार्वा है। ये जो एस्केरिस का लार्वा है, इस लार्वा को क्या बोलेंगे, रेप्टिफॉर्म लार्वा बोलेंगे। तो एक नंबर में पूछ लिया जाए कि एस्केरिस लुब्रिकोइड्स का लार्वा का क्या नाम होता है, तो रेप्टिफॉर्म जो लार्वा होता है वो इनका होता है, जो क्या होता है आपका फर्टिलाइज एग है। अब मान लीजिए इसको खा लिया तो ये आपके इसोफेगस से अंदर जाता हुआ ये अंदर गया और जाते जाते आपके लीवर के अंदर आ गया, और लीवर आपके स्टमक में आ गया, स्टमक से आगे आती आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लास्ट पार्ट है वहां तक आपका पहुंच चुका है।
अब लास्ट पार्ट का नाम क्या था वो आप सबको पता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जजनम वाला लास्ट पार्ट होता है। अब जजनम के अंदर जैसे ही ये चला गया तो जजनम के अंदर की जो वॉल होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लास्ट वाला पार्ट है जजनम, वहां की जो वॉल होती है वो वॉल क्या होती है, थोड़ी सी मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि उसको एस्केरिस का ये जो लार्वा है ये उसको आसानी से ब्रेक डाउन कर सकता है। तो ये उसको ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करके कहां चला जाएगा, जो अपनी ब्लड सेल्स होगी, जो लीवर से जाती हुई ब्लड सेल्स है, जो हिपेटिक सेल्स है, उनके अंदर चला जाएगा और यहां से ये कहां पहुंच जाएगा, आपके लीवर के पास। यहां से आपका कहां पहुंच गया, लीवर के पास में पहुंच गया। कहां पहुंचा, लीवर के पास में। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन था, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ ये ब्लड सेल्स के द्वारा कहां पहुंच गया, लीवर के अंदर पहुंच गया। अब आपको पता है कि लीवर से हार्ट की और क्या है, वेन्स जाती, मतलब वेसल्स जाती है। तो लीवर से ये कहां चला जाएगा, हार्ट के पास में चला जाएगा। लीवर से कहां चला जाएगा, हार्ट के पास में। यहां मान लीजिए आपका हार्ट है, यहाँ आपका क्या है, हार्ट है, यहाँ हार्ट के पास में चला गया। अब जो हार्ट रहेगा ये हार्ट इस ब्लड को कहां पर पंप कर देगा, क्योंकि भाई ऑक्सीजन चाहिए हार्ट को, मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसको कहां पे ये पंप कर देगा, आपके जो लंग्स रहेंगे, जो फेफड़े रहेंगे। तो हार्ट के द्वारा कहां पे पंप कर दिया जाता है, लंग्स के अंदर क्या कर दिया जाता है। तो ये था, यहां से कहां चला गया, मान लीजिए हार्ट ने इसको क्या कर दिया, पंप कर दिया और ये आपके लंग्स के अंदर क्या आ चुका है, आपका लार्वा आ चुका है। अब जैसे ही ये आपके लंग्स के अंदर आएगा तो इसमें जो मोल्टिंग की जो प्रोसेस होगी, मतलब याद रखना इसकी जो फर्स्ट जो सेकंड एंड जो थर्ड मोल्टिंग की जो प्रोसेस होगी, जो एस्केरिस के लार्वा की, वो कहां होगी, आपके जो लंग्स होगा इस लंग्स के अंदर होगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाए कि भाई मोल्टिंग की जो सेकंड एंड थर्ड प्रोसेस कहां होती है एस्केरिस लार्वा की, तो वो आपके लंग्स के अंदर होती है। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां आया, लीवर के पास में आया, लीवर से कहां गया, हार्ट के पास में गया और हार्ट ने इसको कहां भेज दिया, लंग्स के पास भेज दिया। अब मान लीजिए कि आपको खांसी आएगी, मैंने खांसा, तो खांसी की तो लीवर से क्या हो गया, ये लीवर से ट्रेवल करता 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 है ग्लोटिस के द्वारा कहां चला गया, वापस आपकी जो डाइजेस्ट, जो आपकी इसोफेगस थी, इस इसोफेगस के अंदर क्या चला गया, ये वापस चला गया। इसोफेगस के अंदर आया, वापस इसने इसोफेगस में ट्रेवल किया, वापस से आपके स्टमक में आया, स्टमक से आता हुआ वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन से होता होता कहां आ गया, आपकी लार्ज वाली इंटेस्टाइन में आ गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही आपके आया तो यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो चुका है, यहाँ पे इसकी जो फोर्थ मोल्टिंग की प्रोसेस की, याद रखना कि जब ये पहली बार आ रहा है तब इसकी मोल्टिंग की प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होगी, लेकिन ये जैसे इंटेस्टाइन से होता हुआ कहां चला जाएगा, लीवर, लीवर से कहां जाएगा, हार्ट, हार्ट से कहां जाएगा, लंग्स। तो लंग्स के अंदर तो पहले क्या होगी, इसकी सेकंड एंड थर्ड मोल्टिंग होगी। फिर अपन ने जैसे ही खांसा, कुछ भी चीज हुई, उसके द्वारा क्या हो गया, ये आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर होता हुआ कहां चला गया, इसोफेगस के अंदर आ गया। इसोफेगस से वापस ट्रेवल करता करता जब ये वापस इंटेस्टाइन के पास में है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लास्ट पार्ट में, तो यहां पे क्या होती है, इसकी फोर्थ मोल्टिंग की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है। अब फोर्थ मोल्टिंग जैसे ही हुई तो ये क्या करेगा, आगे बढ़ते बढ़ते कहां आ गया, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन रहेगी वहां पे क्या हो जाएगा, ये अडल्ट एस्केरिस में क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो याद रखना, अडल्ट जो एस्केरिस का फॉर्मेशन होगा वो इसकी जो फोर्थ मोल्टिंग की जो प्रोसेस होगी उसके बाद में ये अडल्ट एस्केरिस बनेगा। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, अडल्ट एस्केरिस बन गया मतलब मेल एंड फीमेल का क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया। अब इनके अंदर क्या होगा, मेटिंग की प्रोसेस होगी, इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, जिससे क्या बन जाएगा, इसमें बहुत सारे एग क्या दे देंगे, एग दे देंगे। अब ये जो एग होंगे, ये एग जैसे ही अपन क्या करेंगे, जो अनडाइजेस्टिव फूड अपन देगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, स्टूल बोल देते हैं या मल बोल देते हैं, उसके द्वारा क्या होंगे, ये एग क्या हो जाएंगे, बॉडी से बाहर आ जाएंगे। फिर कोई भी सीवरेज लाइन होगी, कहीं भी हो गया, किसी भी तरह से कहां पहुंच गए, मिट्टी के अंदर पहुंच गए, वहां से सॉइल में पहुंच गए, सॉइल में एग इकट्ठे हो गए। यहाँ पे फर्टिलाइज एंड अनफर्टिलाइज दोनों तरह के एग्स होंगे, वो देखने को मिलेंगे। और ये किसी भी स्टूल के द्वारा, आपके फिसिस के द्वारा क्या हो गया, कैसे भी करके सीवरेज लाइन के द्वारा कुछ ऐसी जगह पहुंच गया जहां पे ये क्या गए, पानी में मिलकर। यहाँ पे इनकी जो फर्स्ट जो मोल्टिंग की जो प्रोसेस होगी वो कहां होती है, आपकी जो सॉइल वगैरह रहेगी यहाँ पे रहेगी। और फिर वापस मान लीजिए कोई भी ऐसी जगह थी जहां पे सीवरेज का पानी छोड़ दिया गया और वहां पे कोई फसल वगैरह उग रही है, ग्रोथ हो रही है, वहां से पानी को प्यूरिफिकेशन किया जा रहा है, तो वो कहां पहुंच जाएंगे, आपके फूड के अंदर पहुंच जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट मोल्टिंग हो चुकी है, सेकंड मोल्टिंग फिर वापस से आपकी ऐसे जाते जाते पूरी की पूरी प्रोसेस है। ये जो साइकिल है, साइकिल इस तरह से वापस से रिपीट होता रहेगा।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो प्रोसेस कहां से थी। मेन आपको ये बस इतना सा याद रखना है कि जैसे ही अपन कोई भी ऐसा फूड ले लिया जिसके अंदर एस्केरिस के एग थे, फर्टिलाइज एग थे, वो एग सबसे पहले आपके माउथ के द्वारा इसोफेगस से होते होते आपके स्टमक में जाएगा, स्टमक से होते हुए कहां जाएंगे, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट वाले पार्ट में। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल थोड़ी सी हल्की होती है, इसको ब्रेक डाउन करके कहां जाएंगे, जो आपकी ब्लड वेसल्स होगी वहां मिलकर लीवर के पास चले जाएंगे। लीवर द्वारा हार्ट के द्वारा ब्लड को प्यूरिफिकेशन के लिए भेज दिया जाएगा, मतलब हार्ट पंपिंग के द्वारा भेज दिया जाएगा। फिर जो हार्ट रहेगा ये कहां पहुंच देगा, ब्लड को लंग्स की ओर पहुंच देगा प्यूरिफिकेशन के द्वारा। तो जो लंग्स के अंदर क्या होगा, फिर इनकी जो सेकेंड एंड थर्ड मोल्टिंग की प्रोसेस होगी। इसके बाद में जैसे ही आपको खांसी वगैरह आएगी तो ये लंग से होते हुए ट्रेवल करते हुए वापस से आपके इसोफेगस में चले जाएंगे, और वापस में इसोफेगस से होते होते जब वापस स्मॉल इंटेस्टाइन में आएंगे तब इनकी फोर्थ मोल्टिंग की प्रोसेस होगी। इसके बाद में वापस ये आपके जो लार्ज इंटेस्टाइन थी इसमें आते आते अडल्ट एस्केरिस में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे मेल फीमेल के द्वारा मेटिंग की प्रोसेस होगी, जिससे एग का फॉर्मेशन होगा, और ये जो एग रहेंगे ये आपके स्टूल के द्वारा बाहर निकाल दिए जाएंगे। वापस जैसे ही ये मिट्टी के अंदर वगैरह जाएंगे, यहाँ वापस इनमें फर्स्ट मोल्टिंग होगी। इस तरह से इनका जो साइकिल है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये था आपके एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड का लाइफ साइकिल। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। बीएससी सेमेस्टर के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स हैं, वो आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे, फर्स्ट से लेके आपके लास्ट सेमेस्टर तक। तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम विजिट करना होगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।